औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो कोशिश मैं यही करूँगा कि जो मेन पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँ, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो जब आप देख चुके होंगे तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस वीडियो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सवाल पैदा हुआ कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ कौन सी है। तो जवाब आया पहाड़। उससे ज़्यादा ताकतवर कौन सी है? फिर जवाब आया लोहा। उससे ज़्यादा ताकतवर चीज़ कौन सी है? फिर जवाब आया आग। आग से ज़्यादा ताकतवर पानी। पानी से ज़्यादा ताकतवर हवा। और हवा से ज़्यादा ताकतवर इंसान। इंसान ही को क्यों सबसे ज़्यादा ताकतवर कहा गया? क्योंकि अल्लाह पाक ने उसको अशरफुल मखलूक़ात कहा है। तो अगर हम बात करते हैं अशरफुल मखलूक़ात की, तो उसमें सोचने समझने की सलाहियत होती है, काम करने की सलाहियत होती है। काम करने की बात की जाए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक इंसान ने कितने तरीक़ों से कमाया होगा, कौन कौन से ऐसे रास्ते इख्तियार किए होंगे कि जिनके ज़रिए उसने अर्निंग की होगी, कमाया होगा। तो हम बात करते तो इसमें हमारे पास बहुत सारी मिसालें आ जाती हैं। इसमें बात करें तो ज़राअत आ जाती है, खेती बाड़ी करना, मज़दूरी करना, लकड़ी बेचना, कपड़े सीना, ये फल फ्रूट वगैरह जो है जिसको हम कहते हैं उसकी रेडी लगा लेना, उसको बेचना, मंडी में काम करना, मेहनत मज़दूरी करना। सो अगर हम बात करें तो ये मुख्तलिफ़ तरीके सब के सब जो है इंसान ने इख्तियार किए अपनी रोज़ी कमाने के लिए। अब इसमें अगर इसको हम गौर से देखें तो ये सिर्फ दो कैटेगरीज में आ रहे होते हैं। इसको मैं इस तरह कहता हूँ कि ये सब काम की दो कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, कोई भी अगर काम किया जा रहा है या तो वो जॉब की कैटेगरी में आ रहा होगा या वो बिजनेस की कैटेगरी में आ रहा होगा। जॉब। अब जॉब की बात करें, अगर मैं मिसाल के तौर पे बात करता हूँ कि खेती बाड़ी की बात की जाए, तो जो ज़मींदार है जिसकी ज़मीनें हैं वो तो खेती बाड़ी कर रहा है लेकिन वो बिज़नेस कर रहा है। उसने जो मज़ारे रखे हुए हैं वो उसमें जॉब कर रहे हैं। फैक्ट्री की बात की जाए, जो फैक्ट्री का मालिक है वो बिज़नेस कर रहा होगा और वहाँ के मज़दूर जो हैं वो जॉब कर रहे होंगे। लकड़हारी की बात की जाए तो जो पर्सन लकड़ियाँ काट रहा है वो जॉब कर रहा है। आरे की मिसाल ले ली जाए तो वहाँ पे जो कटिंग की जा रही होती है वो पर्सन जॉब कर रहे होते हैं, और वो जो ओनर होता है वो बिज़नेस कर रहा होता है। अब जॉब की बात की जाए तो अच्छी जॉब के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? एजुकेशन का होना। अच्छी एजुकेशन होगी तो हमें अच्छी जॉब मिल सकती है। उसके साथ साथ एक्सपीरियंस हमें रिक्वायर्ड होता है। कहीं भी चले जाएं तो हमें सबसे पहले वो क्या कहते हैं जी कि अपनी क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है, उसके बाद उस रिलेटिव रेलिवेंट फील्ड के अंदर जो है आपका एक्सपीरियंस कितना है। ये दो चीज़ें पहले काउंट की जाती हैं। उसके बाद अगर आपकी जॉब हो जाए तो आप पर टाइम लिमिट आ जाती है। टाइम लिमिट की बात करूं तो आपको उस जगह पर रहकर 8 से 10 घंटे काम करना होता है। आप बाउंड हो जाते हो उस जगह के लिए, उस टाइम के लिए, कि आप उस टाइम से ना तो पहले पहुंच सकते हो, जा सकते हो, ना बाद में निकल सकते हो। यानी कि आपको अपनी पूरी टाइम की ड्यूटी देनी होती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, एरिया लिमिट आ जाती है। जिस जगह आपकी जॉब हुई है उस जगह पर ही रहकर आपको काम करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि आप अपने शहर में हैं, वहाँ पे जो है रहते हैं, किसी दूसरे शहर में आप काम करना चाहते हो या अपने ही शहर के किसी एक दूसरे एरिया में काम करना चाहते हो जो कि आपके घर से काफ़ी डिस्टेंस पे है, और आप अगर उनको कहो कि हमें जो है हमारे शहर में या हमारे घर के पास जो है वो ऑफ़िस खोल के दे दें, तो क्या वो आपको कोई कैबिन या ऑफ़िस खोल कर देंगे कभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो ये कहेंगे कि जहाँ पे हमारा ऑफिस है वहीं पर आकर आपको काम करना होगा, जॉब लोकेशन जो है वहीं पर आकर आपको काम करना होगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ रिस्क की। इसमें आपके पास रिस्क जो होता है वो 100% रिस्क होता है। 100% रिस्क कैसे होता है? आपको नहीं पता कि कब तक आपकी जॉब रहेगी, आपको नहीं पता कि कब तक आप उस जॉब पे स्टेबल रहेंगे, आपको नहीं पता कि कब तक आप उस जॉब के लिए परफॉर्मेंस देते रहेंगे, आपको नहीं पता कि कब तक आपकी स्किल्स उस जॉब के लिए वैलिडेट करती रहेंगी। तो ये आपके पास रिस्क आ जाता है। और सबसे मेजर जो पॉइंट काउंट किया जाता है वो होता है बॉस। अब बॉस की बात करूं, बॉस का मतलब है कि वो उस कंपनी का जो मालिक होता है, आप उसको जवाब दे होते हो, आपको हर चीज़ का उसको आंसर देना होता है। वो जो काम कहेगा आपको करना होगा।
अगर आप नहीं काम करोगे आपको फिर रिस्क होगा वो कहीं काम से निकाल ना दे। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि अगर एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है और एक मैनेजर है। मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर को कॉल करके कहता है आप मेरे कैबिन में आओ। वो उसके कैबिन में या कमरे में चला जाता है और उसको आगे से कहता है जाओ जी मेरे लिए एक चाय का कप बना कर लेकर आओ। अब वो मैनेजर ये सोचेगा कि मैंने सूट पहना हुआ है, मेरी अच्छी खासी रेपुटेशन है, मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ, और मैनेजिंग डायरेक्टर ये छोटा सा काम मुझे दे रहा है कि जाओ जाकर जो मेरे लिए चाय का कप बना कर लाओ। तो क्या करेगा? उसको बनानी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेगा, हो सकता है उस टाइम पे नहीं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी छोटी बात पकड़ेगा जिसकी वजह से वो उसको निकाल देगा। तो रिस्क क्या हुआ? 100% ही हुआ। क्यों? वो काम सिर्फ किसके लिए था? वो ऑफिस बॉय के लिए था, या वो उस पोस्ट वाले पर्सन के लिए वैलिडेट हो सकता था जिसकी जो सबसे छोटी पोस्ट पे काम कर रहा है। इस वजह से मैनेजर के जहन में ये आया। तो ये हमारे पास रिस्क एंड फैक्टर्स होते हैं। जॉब की बात करूँ तो उसमें फिर से मैं की पॉइंट्स बता देता हूँ कि एजुकेशन के साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, जिसमें फिर आपके पास टाइम की बाउंड्री आ जाती है कि आपको उतनी देर रहकर काम करना होता है। फिर आपके पास एरिया लिमिट आ जाती है, उस जगह पे रहकर काम करना होता है। फिर आपके पास रिस्क आ जाता है, एट द एंड आपके पास बॉस आ जाता है। अब मैं बिजनेस की बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास जो है हमें कैपिटल रिक्वायर्ड होता है या इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। अब इसकी बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन ने फैक्ट्री स्टार्ट करनी है तो उसको कम से कम कितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी? कम से कम भी उसको एक छोटी फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए या छोटी वर्किंग स्टार्ट करने के लिए, अगर मैं फैक्ट्री यानी कि अपर लेवल की बात करता हूँ, तो उसको कम से कम 5 से 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। अगर छोटे लेवल पे हम बात करते हैं तो अगर किसी पर्सन ने जो है मोबाइल शॉप खोलनी है तो उसको भी कम से कम 8 से 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी ही होगी। अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो एक अच्छी नॉर्मल छोटी शॉप वो खोल सकता है। उसके बाद क्या चीज़ आती है कि आपके पास जो है एजुकेशन का होना ज़रूरी होता है, या एक्सपीरियंस जो है अगर हो तो आप अच्छा बिजनेस रन कर सकते हो। नहीं हो तो इसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि आप जो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए उसमें लॉस कर सको। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन या एक्सपीरियंस की बात हो, अभी हम जितनी बात कर रहे हैं वो इस लिहाज